हम चाहते हैं कि हमारे जो रेल कर्मी, लगभग नए रेल कर्मी 7 से 7.5 लाख हमारे रेलवे में भर्ती हो चुके हैं, जो 1/1/2004 के बाद भर्ती हुए हैं। परेशानियां तो सबसे पहले ये है जी, पुरानी पेंशन के लिए। और जब हम जिस टाइम में रिटायर हो जाएंगे तो हमारे कुछ नहीं मिलेगा। एक कर्मचारी की जो पेंशन होती है वो बुढ़ापे का उसका सहारा होती है। पुरानी पेंशन हमारे पूर्णतः हक में है और हमें वो मिलनी चाहिए। और पहले हर कर्मचारी इतनी सेवाएं देता है तो उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में कुछ लोग आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ परेशानियां हैं जो यहाँ पर आना पड़ा है लोगों को। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या कारण है आने। मेरा नाम SK सैनी, ब्रांच सेक्रेटरी है आर्मी रोहतक ब्रांच से आए हैं। हम रोहतक से लगभग 200 के कर्मचारी आए हैं। NPS के विरोध में आए हैं। जो नॉन पेंशन स्कीम मोदी सरकार ने जो लागू कर रखी है, उसको जो 1/1/2004 से लागू की गई थी, उसका विरोध करने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो रेल कर्मी, लगभग नए रेल कर्मी 7 से 7.5 लाख हमारे रेलवे में भर्ती हो चुके हैं, जो 1/1/2004 के बाद भर्ती हुए हैं, उनको पेंशन दिलाने के लिए आज हम जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। और अगले प्रदर्शन की तैयारी 21 जुलाई को रामलीला मैदान में लगभग पूरे भारत से लगभग 5 से 6 से 7 लाख तक का कर्मचारी, हर राज्य का कर्मचारी वहाँ पे पहुँचेगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पेंशन को लागू करवाने के लिए यहाँ आए हैं। मोदी सरकार लगातार दावे करती है हम जो स्कीम लाते हैं जनता के हित में होता है, तो क्या NPS हित में नहीं है आप लोग? मोदी सरकार जनता के हित में कुछ नहीं लाती। NPS हमारे बिल्कुल हित में नहीं है। एक पेंशन एक हमारा ऐसा अधिकार है जो हमारा पेंशन के बगैर हमारा कोई पेंशन ना करना है, मतलब नौकरी से की कोई औचित्य नहीं है। एक पेंशन जो MLA एक बार 10 दिन की नौकरी करने के बाद पेंशन का हकदार हो जाता है। हम 35 साल के बाद, 36 साल के बाद, 40 साल के बाद जिस कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलती, उसका नौकरी करने का कोई औचित्य नहीं है। एक पहले पेंशन ही ऐसा एक अधिकार था जिस कारण कर्मचारी नौकरी करता था। तो इस चीज़ से आपको तकलीफ हो रही है तो शिकायत दर्ज करी गई? शिकायत लगभग 6-7 साल से हम शिकायत दर्ज कर रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में हम बार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो पूरे साल का एजेंडा जो हमारे SG मिश्रा कॉमरेड ने बनाया हुआ है, उसके आधार पर हम ये कार्रवाई हम कर रहे हैं। तो 6 साल से कोई सुनवाई नहीं करी? अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की। अब जन आंदोलन हमारा अब तेज हुआ है। अब जन आंदोलन तेज होने से अब हमें उम्मीद है कि हमारे जो लीडर हैं उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि अब 100% 31 दिसंबर तक ये पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने का काम होगा। ये हम अपने सभी कर्मचारियों को यहाँ पे विश्वास दिलाना चाहते हैं। तो इस मुद्दे को लेकर ज्ञापन कहाँ का दिया आपने? ज्ञापन हमने भारत सरकार को कई बार ज्ञापन दिया है। रेल मंत्रालय पे हमने ज्ञापन दिया, जनरल मैनेजर को हमने ज्ञापन दिया है, मंडल प्रबंधक को हमने ज्ञापन दिया है, DC जो डिप्टी कमिश्नर स्टेट में उनको हमने ज्ञापन दिया है। जगह जगह से हम लगभग पूरे साल से जनवरी 2023 से हम प्रदर्शन करते आ रहे हैं। और 21 जुलाई तक का जो हमारा प्रोग्राम है वो हमें ऑलरेडी मिला हुआ है। तो क्या डिमांड है अभी सरकार से आप? सिर्फ एक ही डिमांड है, पुरानी पेंशन बहाल करो। और मांगे पूरी नहीं होती अगले कदम क्या हो सकता है? अगली हड़ताल का जो हमारा नारा है वो हमारे बड़े लीडर है उन्होंने बता रखा है। अगला जो 21 जुलाई के बाद जो रणनीति बनाएंगे वो पब्लिक के सामने आ जाएगी। चलिए ठीक है। आप कहाँ से आए? हम रोहतक ब्रांच से आए जी। सारे रोहतक से आप? हमारा करीबन 200-250 आदमी की टीम आई हुई है। क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं आपको? परेशानियां तो सबसे पहले ये है जी, पुरानी पेंशन के लिए। और जब हम जिस टाइम में रिटायर हो जाएंगे तो हमारे कुछ नहीं मिलेगा। एक कर्मचारी की जो पेंशन होती है वो बुढ़ापे का उसका सहारा होती है। बुढ़ापे में उसका जो टाइम बीतता है बेचारे का, तकरीबन वो पेंशन के सहारे बीतता है। और जब हम लोग 60 साल तक रेल को सेवा देते हैं, करीबन 30 साल से 35 साल जो हम सेवा देते हैं, उसके बाद जो है हमारे को कोई पेंशन नहीं मिलती। लेकिन एक MP MLA ये 3-3 साल, 5-5, 6-6, 7-7 साल तक जो MLA बनते हैं, इनकी हर बार पेंशन लागू होती है। तो हमने क्या ऐसा गलत किया? तो हम तो लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। बार है, त्यौहार है, जैसे हर लोगों को, पैसेंजरों को हम सब अपने त्योहारों की कुर्बानी देते हुए हम उनको उनके स्थान तक निर्धारित समय पर पहुंचाते हैं और समय पर पहुंचाते हैं। तो हमारी क्या सेवा नहीं, क्या देश के लिए हम भी तो सेवा कर रहे हैं। और जब पेंशन की ये हम बार मांग उठा रहे हैं, तो आज भी हम उसी के लिए जो है अपने साथियों के साथ, और हमारी दिल्ली डिवीजन के अंदर करीबन 25 ब्रांच है। तो ये तो जो हमने एक ब्रांच की आपको बात बताई है, बहुत सारी ब्रांचों के साथ ही थोड़ी देर में आपके सामने होंगे। और हमारे जो लीडर हैं कॉमरेड SG मिश्रा जी, मंडल मंत्री कॉमरेड श्री अनूप शर्मा जी, वो सब ये थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे। और जो है अगली रणनीति हमारी वो जैसे बताया, साथी ने बताया कि 6 साल से आप लोग इसकी मांग कर रहे हैं, तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जवाबदेही आई है? सरकार से अभी तक हमारे पास कोई ऐसी संतोषजनक जवाब नहीं आया हमारे पास। हम 2004 के बाद उसी दिन से जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हमारे नए साथी रेल
में भर्ती होकर आ रहे हैं, तो उससे हमारी जो है स्ट्रेंथ वो बढ़ती जा रही है और हम पूर्ण रूप से जो है आने वाले समय में ये अपनी पुरानी पेंशन जो हमारा हक है, जो मजदूरों का हक है, वो हम लेकर रहेंगे। रेल मंत्री से मिलने की कोशिश करें आप? हाँ, रेल मंत्री से भी कई बार मिले, पिछली बार भी मिले थे, 2-3 बार मिल चुके हैं। क्या आश्वासन दिया गया कोई या फिर कोई सुनवाई नहीं, हर बार आश्वासन मिलता है, वो तो आप लोग भी जानते हो, हर बार किसी न किसी तरह जो भी हेजिटेशन होता है उसमें हर तरह आश्वासन ही मिलता है, लेकिन पूर्ण रूप से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। क्या कहना चाहेंगे सरकार से अभी आप? सरकार से यही कहना चाहेंगे जी, हमारे को जो हमारी जो पुरानी पेंशन है, हमारी पुरानी पेंशन हमारे को तो। चलिए ठीक है, और भी लोगों से चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धन सिंह सैनी है। आप भी रोहतक से? जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ यहाँ पर आया है? सर, पुरानी पेंशन हमारे पूर्णतः हक में है और हमें वो मिलनी चाहिए। और पहले हर कर्मचारी इतनी सेवाएं देता है तो उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए। हम भी पब्लिक की सेवा करते हैं और सरकार से हम चाहेंगे कि हमें हमारी मांगों का जल्द से जल्द हक दिया जाए। इससे पहले भी कभी आए यहाँ पे लोग? मैं यहाँ पे हर बार आता हूँ धरना प्रदर्शन में, और सभी ब्रांच के सब एक कर्मठ साथी सभी आते हैं और यही मांग होती है हमारी कि पुरानी पेंशन जल्दी से बहाल की जाए। तो आप लगातार धरने में आ रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है कुछ या फिर यहीं आकर टाइम वेस्ट हो रहा है बस? नहीं सर, फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमें लगने लगा है कि पेंशन जल्द से जल्द मिलेगी और स्टेटों में भी लागू हो रही है। तो हमें उम्मीद है हमारे रेलवे को भी जल्द से जल्द और पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल की जाए। सरकार से क्या अपील करूँगा? सरकार से यही विनती है कि हमारी पुरानी पेंशन जल्द से जल्द बहाल की जाए, जिससे हमारे आगे का भविष्य सही रहे, बुढ़ापा भी बिल्कुल सही रहे। ठीक है, तो पुरानी पेंशन बहाली की योजना की ये लोग मांग लगातार कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में महिलाएं भी हैं मौजूद, इनसे भी चर्चा करेंगे ये क्या कुछ कहना चाहती हैं। मैम, क्या नाम है आपका? प्रमिला। अच्छा, आप भी इनके साथ हैं सारी, क्या कहना चाहिए? कि हमें अपना एनपीएस मिलना चाहिए, ओपीएस चाहिए हमें। अच्छा, हमने आपके साथियों से बात करी, वो कह रहे हैं 6 साल से आप लोग मांग कर रहे हैं इस चीज़ की, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो कितना है दुख सरकार का? बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या बोलना चाहेंगे सरकार? सर, मैं तो यही चाहूँगी कि हमें हमारी पेंशन को बहाल करें। ठीक है, आपका क्या नाम है? इसने बताया वो सुरेश वही चीज़ है, आप भी साथ में ही हाँ, हैं। साथ में। सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? ये बोलना चाहूँ हमारे इनकी पेंशन होनी चाहिए। हमारी इतने परेशान हो रहे हैं हम, सबकी पेंशन हो तो हमारी क्यों नहीं हो रही? क्या लगता है 6 साल हो गए, सुन क्यों नहीं रही है सरकार? क्या पता क्यों नहीं सुन रही? हमने इस बात आप का लोगों ने चुनी है सरकार? हाँ, हम यूनियन में यहाँ। चलिए ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, महिलाएं भी जो है इस धरने में यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच जो है पूरा यहाँ पर राज्य स्तर का एक धरना आज कर रहे हैं। इससे पहले भी इन लोगों ने बताया कि पहले भी ये लोग आ चुके हैं कई दफ़ा यहाँ पर, लेकिन बीते 6 सालों से ये लोग अपनी मांग कर रहे हैं जो एनपीएस है उसको हटाने की, उसके खिलाफ ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं अब इनको मिली है। ऐसे में देखना ये होगा कि कब तक इन लोगों की मांगे जो है वो सुनी जाती है। आपको क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर, एनपीएस के बारे में? अपनी राय हमारे साथ साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।